टीम ताकत तंत्र लगा दिया। डीएम कलेक्टर सबसे परमिशन मांगी, दो डीएम से, छतरपुर पन्ना डीएम से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दे रहे हैं। डीए जवाब नहीं दे रहा, रेंजर जवाब नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। जेल भेजना हो, जो करना हो करिए, मुझसे इतना क्यों डरे भाई? नहीं जाने देंगे क्या सर? हम अपने बफर जोन में हम नहीं जाने देंगे। देश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से बात करने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं निकला, ये गेट नहीं खुला, बाकी लोग सभी जा रहे हैं। आज मैं इधर से हार के जा रहा हूं, लेकिन ये एक चीज निश्चित है कि ये सरकार एक तानाशाही पे उतारू हो गई है और सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है आदिवासियों की। नमस्कार, मैं हूं शिवम पांडे और इस वक्त मौजूद हूं मैं पन्ना टाइगर रिजर्व के पास। और ये कैन बेतवा लिंक परियोजना अंदर प्रोजेक्ट चल रहा है और उसी प्रोजेक्ट को लेकर आदिवासी, जो यहाँ का मूल निवासी है, ट्राइबल, प्रोटेस्ट कर रहा है। उस प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन छतरपुर कलेक्टर का सख्त निर्देश है कि अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता को किस प्रकार दबाया जाता है, कलेक्टर से सीखिए। आम नागरिक, आम आदिवासी की आवाज़ को दबाने का, कुचलने का प्रयास यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के जनप्रतिनिधि पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। प्रेस तक को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही, कोई सुनिश्चित जवाब नहीं मिल रहा। ये आता पन्ना टाइगर रिजर्व में है, लेकिन कलेक्टर छतरपुर देंगे। ये कलेक्टर पन्ना क्यों नहीं देंगे परमिशन इसके लिए? ये एक बड़ा सवाल है। सर मैं तो जाऊँगा अंदर, वो बात कर लें एक मिनट। सर गाड़ी क्यों बाधित हो? काम क्यों बाधित हो? नहीं सर, आप हमारा काम बाधित कर रहे हैं ना सर। आप बाधित कर, हमको अपना काम नहीं करने दे रहे हैं सर। आपका विभाग ही है ना सर। विभाग से बात करिए। ये आप ही, मुझको तो आप ही जान नहीं दे रहे। नहीं सर, आप रोक तो आप ही रहे हो ना हमको। रोग हमें आदेश अधिकारियों का है। हमको निकलने दीजिए ना सर। हम क्या मतलब, हम क्या प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, क्या हैं? हम कौन लोग हैं बताइए? आप बिल्कुल क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं कि बताओ पत्रकारों को अंदर नहीं जाने दीजिए? आप बुला दीजिए अधिकारियों को, बता दीजिए कि भी आपसे करते बने, जेल भेजना हो, जो करना हो करिए। यार हद है यार, किसी के मतलब एक इतना डरते क्यों हैं ये लोग, पता ही नहीं चल रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तमाम पत्रकारों को अंदर जाने दिया जा रहा है, मुझसे इतना क्यों डरे भाई? मुझसे इतना क्यों डर? यदि आपको लगता है कि मैंने इधर के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन साझा की तो मेरे ऊपर एफआईआर कर देना। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूं? नहीं जाने देंगे क्या सर? आप बता दीजिए कि आपके अधिकारी क्या कह रहे हैं आपसे। क्यों अधिकारी का सीधा स्पष्ट निर्देश है कि नहीं जाने देना है। तो मुझे ये बता दीजिए कि बाकी पत्रकार, आप हमारी बात सुनिए। अब आपको जो भी, अगर जैसा आपने अपनी रिकॉर्डिंग अभी की वैसे आप कर लीजिए उनसे। नहीं, हमको उनका ओपिनियन जानना है सर। देखिए हम क्या यदि कोई धरने में बैठा है तो मैं उसका ओपिनियन नहीं जानूंगा क्या? यार देखिए, वो पढ़ना है बोर एरिया के अंदर हमारी टाइगर रिजर्व में, गेट है हमारा, हमें नहीं परमिशन जाने देने की। तो हम आपसे, अरे सर, एक उधर 1500 आदमी है सर। क्या कह रहे हैं आप लोगों ने कल भेजा। पहले तो आपके पास संख्या की गलती है, 1500 आदमी नहीं है अंदर। ठीक, वही तो जानना है ना सर। तो ठीक है, वही तो सच जानना है। एक काम करिए, आप डीएम मैडम से लिखित में परमिशन ले आइए, ठीक है? अरे ठीक है, हम कह रहे हैं। अरे सर, रोकने की परमिशन तो आपके पास भी लिखित में नहीं होगी, आपके अधिकारी हो। लिखित में है बाकायदा, दिखाइए आप। हमारे पास कोर एरिया में अंदर जाने देने ना जाने देने की परमिशन है ना। ये कोई, आप लोगों ने कल पत्रकारों को जाने दिया नहीं दिया? ये देखिए, हमने तो नहीं जाने दिया। अभी जब सुबह से आए हैं, आप ही हमसे अकेले मिले हो। अब कौन कैसा गया है नहीं गया है वो हमें नहीं पता है ना। बाकी हमारे लिए जो निर्देश है वो यही है कि भाई अभी नहीं जाने देना। तो हम आपसे मना कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं सर, रिक्वेस्ट तो मैं हम भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। अरे सर, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ सर। हमारी भी बात सुनिए, हम भी एक जगह कहीं बंधे हुए हैं ना सर। मैं भी अपना ही काम कर रहा हूँ। 5 बजे जब मैं घर से चलाऊंगा तब मैं इधर 7 बजे पहुंचा। हमने आपको तमाम पत्रकारों को कवर करने दिया, मुझको कवर करने क्यों नहीं दिया जा रहा? चले, हम भी अभी पहुंचे हैं जाके। लेकिन आपको खुद का डिसीजन लेना, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। वो चीज आप कहना चाह रहे हो अपनी बात यहाँ। अरे सर, उनका ओपिनियन मायने रखता है कि नहीं? तो हम आपसे बस इतना ही कह रहे हैं क्या। अब मुझे थोड़ी पता कि वो क्यों धरने में बैठे हैं। तो भैया देखिए, हम आपसे सीधी बात कर रहे हैं कि इस समय हमारे पास निर्देश नहीं है अंदर जाने देने के। बस सीधी बात हम आपसे कह रहे हैं सर। मुझे तो उनका कवर करना, आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, कोई हम वो नहीं कह रहे। मैं तो कह रहा हूँ सर, जो आपके पास राइट्स है, जो अधिकार हो, आप तो जेल भेजने का जो भी अधिकार हो करो, लेकिन मुझको तो ठीक है, आपके लिए वो गेट पर ताला लगा है, आप चाहें तो तोड़ के चले। नहीं, प्रोसीजर अब हमने भी आपको बोल दिया, वो आदमी खड़े हमारे, आपको ठीक लगे तोड़ के चले जाइए आप। हेलो मैम,
हाँ हमारी बात हुई, वो बोल रहे हैं हम अपने बफर जोन में हम नहीं जाने देंगे। मैम प्रोटेस्ट तो चल रहा है, जर्नलिस्टों को ये नहीं, अब देखिए उधर का एक तो छतरपुर का है, फॉरेस्ट के तो छतरपुर में कलेक्टर। मैम ये जो फॉरेस्ट एरिया है वो पन्ना बेल्ट में है मैम। पन्ना बेल्ट में है, लेकिन वो उनका वही चलेगा ना, हम उसमें कुछ आदेश नहीं दे पाएंगे ना। मैम ये तो गलत है, मतलब आप तो डीएम मैम, आपके पास तो पावर है मैम। नहीं उसमें क्या कहते हैं, वो बोले हम अपने बफर जोन में अनुमति उन्हीं का क्राइटेरिया, उसमें हमारे मैम आदेश ये कोई आदेश नहीं चलता है ना। मैम ये बताइए, प्रोटेस्ट चल रहा है उसको कवर करना है मैम, तो क्या उसके तो फिर देखिए यदि आदेश देना पड़ेगा तो जिनके क्षेत्र में वो कलेक्टर देगा। और ये फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट का इधर उधर पड़ता जरूर है, लेकिन लैंड उनका है, इसीलिए क्या कहते हैं इधर नहीं कर पाएंगे हम, हमारे स्तर से नहीं हो पाएगा। अभी उनसे बात भी हुई है हमारी, तो फिर बोले कि नहीं हम कोई जारी नहीं कर रहे हैं करके। मैम कल कम से कम 20 पत्रकारों ने इस चीज़ को कवर किया मैम। ठीक है, तो फिर अब कलेक्टर से आपको बात करना पड़ेगा ना, उनके एरिया का है तो। उनने तो बोल दिया कि हमने किसी को नहीं रोक रखा। अब यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैम क्या हो रहा है, किस प्रकार घुमाया जा रहा है। देखिए बात तो वहीं के उससे करना पड़ेगा ना, बात आप बता रहे ना लैंड उनके उसमें छतरपुर एरिया डिवीजन लगता है उससे। छतरपुर डीएम तो कह रहे हैं हमने किसी को नहीं रोका। हाँ, अब ये तो आप उनके ऊपर किसी से शिकायत कीजिए कि छतरपुर में बैठते हैं कोई, उनको बता दीजिए आप तो। सर अभी 5 मिनट लगाए, आपने क्या बात है क्या? मैंने 3.5 घंटे कोऑपरेट नहीं किया, मैंने 3.5 घंटे आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया क्या? कह रहे हैं उसको थोड़ा साइड में लगा दीजिए आपको, जो इस प्रकार तो सर रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे आप, तुम मैं तो बैठा रहूँगा पूरी शाम तक। खड़े हैं यार, रिस्पॉन्स कर तो रहे, हमने तो अपनी तरफ से क्लियर बता दिया, नहीं जा पाओगे यार, अब इससे ज्यादा क्लियर क्या बताएं? आपका मुद्दा है, आप इसको साइड में लगा लीजिए, आप और हम सर हम तो जाएंगे, अब आप जेल कर दीजिए, हो गया जो तो करना। हमने आपको बता दिया ना, हम अभी उसमें ताला लगा रहे हैं, आप तोड़ के चले जाइए, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। नहीं तोड़ के क्यों जाएंगे, खुला हुआ है, अब चले जाएंगे। ये तानाशाही पूरी टीम ताकत तंत्र लगा दिया, डीएम कलेक्टर सबसे परमिशन मांगी, 2 डीएम से, छतरपुर पन्ना डीएम से, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं दे रहे हैं, डीए जवाब नहीं दे रहा, रेंजर जवाब नहीं दे रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। ये है तानाशाही, किसी आदिवासी की आवाज़ ना उठ जाए। लगातार 3.5 घंटे प्रयास करने के बाद, दोनों डीएम से बात करने के बाद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से बात करने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं निकला, ये गेट नहीं खुला। बाकी लोग सभी जा रहे हैं, सिर्फ पत्रकारों की मनाही है, और पत्रकारों की नहीं, सब पत्रकारों की नहीं, जो चापलूस पत्रकार हैं, चमचे पत्रकार हैं डीएम के, उन लोगों को जाने की परमिशन है। कल 20 पत्रकारों ने इधर आके कवर किया, उनके ऊपर किसी के ऊपर किसी प्रकार का केस नहीं हुआ, और मुझको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। पूरी ताकत लगा दी मैंने, दोनों डीएम से बोल दिया, इनके जितने भी अधिकारी सबसे बोल दिया, लेकिन आज मैं इधर से हार के जा रहा हूँ। लेकिन ये एक चीज़ निश्चित है कि ये सरकार एक तानाशाही पे उतारू हो गई है और सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है आदिवासियों की।